नमस्कार मित्रों, हम आप पहुँचे हैं जामताड़ा, जो कि धनबाद से 60 किलोमीटर दूर है। जो डिजिटल पेमेंट है वो तो देश में बढ़ ही रहा है, पर उसी के साथ ही उसकी दूसरी कहानी है, वो है जो है फ्रॉड्स जो डिजिटल पेमेंट्स में होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एटीएम रिलेटेड फ्रॉड हो गया, कि किसी का यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हो गया। जामताड़ा जो शहर वो फिशिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना गया है। वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आज की क्या स्थिति है यहाँ पे, और आपको इस चीज़ से कैसे सतर्क रहना चाहिए, वही हम कोशिश करेंगे कि जामताड़ा से वो कहानी आपके लिए लेके आए हैं। What started with prepaid mobile recharge scam in 2008 slowly evolved into ATM frauds, phishing, and many more types. It's an unorganized setup. Boys and girls involved are in the age group of 14 to 26 years. They learn the tricks of the trade by viewing videos online. A local police official said, YouTube ही इनका digital गुरुजी है. These fraudsters have bought luxury SUVs and have built swanky homes. All earnings through these frauds are spent on upgrading their lifestyle. Anywhere in India, if a cybercrime is busted, the roots are found in Karmatar, a small village in the Jamtara district. Karmatar emerged as the hub of cybercrime. अब जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो वो निश्चित रूप से उसमें से 90% तो आप कह ही सकते हैं जो इस काम में नहीं होगा। वो तो एक बेस का है, तो उसको तो केवल जागरूक करना है। उसको जागरूक किया जाता है, आप ये काम नहीं करें, आप ऐसे बचें, आप ऐसे बचें। लेकिन जहाँ ये सेंटर है असल में वहाँ पर कौन पैठ बनाएगा? मतलब हमको आप जागरूक कर रहे हैं, हम जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसका लाभ किसको मिल रहा है? जामताड़ा को मिलेगा। ये सेंटर कहाँ है? करमाटाड़ में। करमाटाड़ में कौन पैठ करेगा? ये समस्या ये है। सेंटर तो वही है, हमको आप अवेयर कर दिए, हम जागरूक हो गए, क्या हम जाएंगे करमाटाड़ जागरूक करने? लेकिन जो पूरी तरह इसको मान चुका है, जो यही हमारा सोशल स्टेटस है, वो पढ़ेगा, बढ़िया नौकरी करेगा, तो वही इसका सोशल स्टेटस। जिसके दिमाग में ये आ गया है, जो कल हम तक कुछ नहीं थे, भिखारी भी नहीं थे, उससे भी नीचे की चीज़ थी, और आज हम लाखों में खेल रहे हैं, गाड़ी पर घूम रहे हैं, 4 चक्का 6 चक्का, एक बाइक है जो हम लोग देखते भी नहीं हैं, उस बाइक का दाम लाख 2 लाख। तो आज से नहीं, वो 10 वर्ष पहले से लाख 2 लाख की बाइक पर घूमता है। Police officials from different states across India regularly visit Karmatar to nab these fraudsters. The most challenging part has been establishing the crime, as the current law is a preventive one over a punitive one. हमारे तरफ से जो इसमें इनिशिएट किया गया, पहले भारत में साइबर राजधानी के नाम से जाना है, बिल्कुल फिशिंग जामताड़ा, बिल्कुल ठीक है, खासकर फिशिंग में, ठीक है। अभी हम लोग की तरफ से दो तरह की कार्रवाई की जा रही है, एक पोस्ट ऑकरेंस और एक बिफोर ऑकरेंस। हम लोग पहले ये करते हैं कि रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग, किस एरिया में हमारा मतलब जहाँ से उस तरह का गैंग जो है वो काम कर रहा है, उसमें रेगुलर हम लोग का पेट्रोलिंग होता है, कंटिन्यूअस। अच्छा, तो वो क्या होता है, वो बंदे नहीं पकड़ाते हैं, मुमकिन है कि नहीं पकड़ाते हैं, लेकिन वो उनका वो जो ठगी करने का धंधा वो बंद हो जाता है। वो जैसे जाता देखता है पुलिस से तो भाग जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग रेगुलर जो बाहर से जो टीम आ रही है, जिसे हम लोग अभी MHA के साथ संपर्क करके हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने ठगी किया, ठीक है, वो जहाँ भी FIR रजिस्टर्ड हुआ या कंप्लेन रजिस्टर्ड हुआ, वो उस नंबर को हम लोग MHA से शेयर कर रहे हैं। MHA पूरा उस नंबर का एनालाइज करके पूरा शॉर्टलिस्ट करके देता है कि इस नंबर से इस थाने में, इस स्टेट के इस जिले के इस थाने में ठगी किया गया, यहाँ ठगी किया, पूरा डेटा हमारे पास आ जाता है। जेल भेजना इलाज नहीं, जेल तो पैसा देखिए 20 लाख रुपया नगद क्या जमानत ले लिया, लेकिन अगर उसको 20 लाख रुपया अगर उसका जब्त कर लेना है, पहले ही जब्त कर लिया जाता तो आज हिम्मत नहीं कर सकते। तो आज का हमने पूरा समय यहाँ पे स्थानीय प्रशासन के साथ बैठे,
और उनसे बैठ के समझा कि पिछले कुछ सालों के अंदर किस तरह से साइबर क्राइम फ्रॉड यहाँ पे पनपा और किस तरह से उन्होंने उसको टैकल किया और उसको टैकल करने के दौरान उनके जो भी समस्याएं थी और उसको लेके उन्होंने ज़मीनी स्तर पे उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, तो उन सब चीज़ों को लेके बहुत ही बेहतरीन बातचीत हुई और हमने समझने की कोशिश करी कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं या और क्या चीज़ें इसके अंदर हम लोग आगे पहुंचा सकते हैं जिस तरह से इस पर ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बहुत ज़रूरी है इसके अंदर ये समझ पाना कि इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एजुकेशन, अवेयरनेस और लोगों तक शहरों में पहुंचाना कि भाई OTP शेयर ना करो, ये इतना काफ़ी नहीं है। आई थिंक इसको अगर बहुत ही स्ट्रांगली अगर इसको करना है तो एक्ट के अंदर, IT एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और लोग बाग जब इस तरह का क्राइम करने का सोचें तो एक बार उनको लगे कि यार इसकी सज़ा ऐसी हो सकती है तो शायद वो ना करें। एक बहुत ही बेहतरीन लाइन थी जो हमारे दैनिक भास्कर वाले साहब ने बोला था कि जो मर्डर एज अ क्राइम है वो दिखता है कि मैंने चाकू उठाया और मैंने मारा। जो एक मैं शायद अगर बाइक चला रहा हूँ और मैंने हेलमेट नहीं पहना है तो वो दिखता है, लेकिन साइबर फ्रॉड ऐसा क्राइम है जो कि नहीं दिखता है और होता रहता है। और शायद उसकी जड़ें को पकड़ पाना कि जहाँ से वो शुरुआत हुआ और जहाँ तक वो पहुँचा, उसको ट्रैक करने के लिए जो समय लगता है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है इन ऑल द स्टेट्स। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप हो, IT एक्ट के अंदर उस तरह से अमेंडमेंट्स हो, जो कि अवेयरनेस हो, जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो उसी चीज़ में जैसे कि हम वहाँ पूरा दिन बिता रहे थे, जब दोपहर का समय आया तो हम एक जगह खाना खाने गए थे, तो उस दौरान एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ के स्थानीय लोग डिजिटल पेमेंट नहीं लेते हैं। तो जैसे ये पूरी यात्रा में हम सब जगह डिजिटल पेमेंट करते आ रहे हैं, तो उस होटल वाले ने डिजिटल पेमेंट नहीं लिया, किसी कारणवश उसने नहीं लिया, तो आपको जाना पड़ा ATM। तो ATM जब आप गए तो आपके मन में कुछ भय था कि आपका कार्ड को कुछ हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो ये दो पहलू है कि पूरा गांव जो है अधिकतर 90% डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और दूसरा जो आपने कार्ड वहाँ पे यूज़ किया तो उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस था? तो यार देखो, जनता जो मैंने देखा, जमतारा शहर के अंदर कुछ दुकानें हैं जो डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर रही हैं, और जो पुलिस ने भी बोला कि जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, है ना, कितना पैसा भेजा, कौन से अकाउंट से भेजा, उनके पास कब आया, वो सब चीज़ें वो लोग देखते हैं, नोट करते हैं। फिर भी वो परसेंटेज बहुत कम है। वो मुश्किल से अगर 100 दुकानें हमने देखी तो शायद हमें सिर्फ 4 या 5 दुकानों में वो ऐसा मिला। जब मैं वहाँ पे पेमेंट करनी थी हमको, जब हम खाना खाने गए थे और जब मैं ATM गया था, तो आई वॉज़ रियली अफ्रेड कि यार मुझे डर लग रहा था कि यार कि मैं जा तो रहा हूँ, कभी ऐसा तो नहीं कि यार मेरे कार्ड के साथ कुछ हो जाए, यार कोई बंदा क्लोन कर ले मेरे कार्ड को, या फिर मेरा जो पिन है वो पीछे से किसी कैमरे में ट्रैक हो रहा हो। सो आई वॉज टेकिंग ऑल ऑफ दोज प्रिकॉशंस वाइल विड्रॉइंग द कैश। इंटरेस्टिंगली हेयर इन जमताड़ा जितने भी ATM है, उन ATMs के अंदर 10,000 से ज़्यादा का कैश आप नहीं निकाल सकते अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, क्योंकि अगर 10,000 से ज़्यादा का कैश आप निकालते हैं तो आपको OTP डालना पड़ता है, जो कि एक बहुत डिफरेंट है और बहुत ही अनोखा है, क्योंकि हमने किसी शहर में शायद ऐसा नहीं देखा। The most astonishing aspect has been that it is deeply integrated into the social dynamics of the village, where few families support this. Some mimic them by viewing it as easy money, and some are okay to get their daughter married to a fraudster. All they ask is, ये ATM वाला काम करता है। तो ईशान यार तुम बताओ, क्योंकि हमने आज इतनी चर्चाएं करी, काफ़ी कुछ जानने को मिला, तो आपका अनुभव कैसा रहा उसमें? जी पंकज, बिल्कुल अनुभव तो बहुत ही बेहतरीन रहा है, पर इसमें तो जैसा आपने जो फैक्चुअल चीज़ें बताई है कि प्रशासन के सामने मतलब क्या क्या चैलेंजेस है प्रशासन के सामने, पर इसी चीज़ में एक दूसरा पहलू जो उभर के आता है वो है कि ह्यूमन बिहेवियर वाला जो एंगल है इसमें, कि वहाँ का एक जो आम आदमी है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो आर्थिक तरीके से बहुत ही ख़राब स्थिति है उसकी, वो क्या सोचता है। तो जैसे कि वहाँ पे वहाँ के जो लोकल पत्रकार थे उन्होंने कहा कि काफ़ी कस्बों में और काफ़ी ब्लॉक में ऐसा हो गया है कि कोई आदमी या कोई लड़का जो ये काम कर रहा हो, वो लोग ने स्वीकार लिया है
एज गुड एज कि वो एक ब्रांच मैनेजर है किसी बैंक में या किसी बैंक में वरिष्ठ अधिकारी है, उसी चीज़ से वो लोग समझ के आपस में शादी भी करवा लेते हैं। दूसरी चीज़ ये भी समझ में आई है कि परिवार वाले ही संरक्षण दे रहे हैं। अगर एक घर में एक लड़का और एक लड़की भाई बहन है तो दोनों बैठ के उस चीज़ को, उस मोबाइल से वो फ्रॉड की जो पूरी प्रक्रिया है वो चालू रख रहे हैं, और उनके परिवार वाले ही दरवाजे पे संरक्षण दे रहे हैं कि कभी पुलिस आएगी तो तुरंत फ़ोन बंद कर देंगे या पीछे भाग जाएंगे। सोशली ये एक्सेप्ट हो गया है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। The fear of being caught and put up in jail for let's say 3 months is minuscule as the benefit of defrauding someone with rupees 10 lakh outweighs it. तो ये जो सोशल एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है कि जब तक उस कर्माटर जो गांव है वो संक्रमित हो गया है, अब आने वाली पीढ़ी को जो प्रॉपर जामताड़ा है या कोई दूसरे शहर मान लो, कोई दूसरे राज्य मान लो जहाँ पे ये है, अब वो एक अवेयरनेस क्रिएट करके उन आने वाली पीढ़ियों को आप अलग रख सकते हो इन सब चीज़ों से। और जो कर्माटर गांव संक्रमित हो गया है उसे बदल पाना स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, पर वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे इस चीज़ का परिवर्तन कैसे होगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपना जब डिजिटल पेमेंट करते हो अपना OTP किसी के साथ शेयर न करें। आपकी जो वित्तीय संस्था है, बैंक है या इन इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी वालों के साथ आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है, वो कभी भी आपसे फ़ोन करके आपका OTP नहीं मांगेगी, आपके कार्ड डिटेल्स, कार्ड पिन कभी नहीं मांगेगी। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप OTP किसी भी व्यक्ति से शेयर ना करें। इन फ्रॉडुलेंट कॉल से बचे, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए।